निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले वार्ड पार्षद और फिर मेयर और अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती होगी। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राज्य के 48 निकाय क्षेत्रों में 23 फरवरी को वोट डाले गए थे। बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण एक दिन में मतगणना मुश्किल है, लिहाजा नतीजे आने में देर हो सकती है। रांची नगर निगम में 5 राउंड में मतों की गणना होगी। इसे लेकर 225 टेबल लगाए गए हैं। सभी निकायों में सबसे पहले पार्षद को पड़े वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद मेयर और अध्यक्ष पद के लिए पड़े वोटों की गणना होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणना के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी अभी हमने दी हुई है, जिसमें जैप के फोर्सेस और जिला के फोर्सेस हैं। कल विशेष जो 27 तारीख को काउंटिंग होना है, उसके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहाँ पे 500 से ज़्यादा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में कई डीएसपी वहाँ रहेंगे और हम लोग सिटी एसपी, डीएसपी, ट्रैफिक एसपी, हम लोग भी वहीं पे रहेंगे। इसमें पुलिस के द्वारा एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। जो वहाँ मतगणना केंद्र पर जो आने के रास्ते हैं और जो पब्लिक के जो रास्ते हैं वहाँ पहुँचने के, वो भी निर्धारित किए गए हैं। और वो जो बाकी क्षेत्र में पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। अगर कहीं भी वायलेंस की घटना होती है तो आप तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और पुलिस पब्लिक से यही अपील करेगी कि जो भी मतदान के जो रिजल्ट्स रहते हैं उसको रिस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करें और अशांति या वायलेंस फैलाने की किसी भी तरह कोशिश ना करें। पलामू में नगर निकाय चुनाव की मतगणना GLA कॉलेज परिसर में होगी। सुबह 8 बजे से 79 टेबल पर वोटों की गिनती की जाएगी, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा तैयारी GLA कॉलेज में हम लोग 5 ULB का 5 काउंटिंग सेंटर बनाया हुआ है। आज इवनिंग 3:30 बजे से लेके हमारा जितना भी काउंटिंग पर्सनल है उनका फाइनल ब्रीफिंग भी किया है। ROs को भी सारा निर्देश दिया हुआ है। अलग से पुलिस और मजिस्ट्रेट का भी डेप्यूटेशन हुआ है, उसका भी ब्रीफिंग SP और STO मैडम के द्वारा हो चुका। गिरिडीह, धनबाद, मानगो, आदित्यपुर, देवघर, चास समेत तमाम निकाय क्षेत्रों में मतगणना की तैयारी पूरी है। सभी निकायों में 1309 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी। प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में राउंड की संख्या अलग अलग होगी। ये 1 से 9 राउंड तक होगी। राज्य के सभी 9 नगर निगम में मेयर पद पर कांटे की टक्कर है। रांची में बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो, कांग्रेस समर्थित रमा खलखो और JMM समर्थित सुजीत विजय आनंद में कड़ा मुकाबला है। धनबाद में बीजेपी समर्थित संजीव कुमार, JMM समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर, लेकिन संजीव सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मेदिनीनगर में बीजेपी समर्थित अरुणा शंकर, कांग्रेस समर्थित नम्रता त्रिपाठी और JMM समर्थित पूनम सिंह में मुकाबला है। मानगो में बीजेपी समर्थित संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता में मुकाबला है। कुमकुम श्रीवास्तव भी मैदान में हैं। हजारीबाग में बीजेपी समर्थित सुदेश चंद्रवंशी, कांग्रेस समर्थित तस्लीम अंसारी और विकास राणा में मुकाबला। देवघर में बीजेपी समर्थित रीता चौरसिया, कांग्रेस समर्थित गौरव कुमार और रवि राउत में टक्कर। चास में बीजेपी समर्थित अविनाश कुमार, पूर्व मेयर भोलू पासवान और जमील अख्तर के बीच मुकाबला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। यही रात अंतिम, यही रात भारी, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। चूंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य के सभी 48 नगर निकाय चुनाव में जो वोटिंग पड़े उसके वोटों की गिनती कल
शुरू होगी और कल का दिन बेहद बड़ा होने वाला है, खास तौर पर उन प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में अपना किस्मत आजमाया। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। हम सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, न सिर्फ काउंटिंग के मद्देनजर बल्कि जो गतिविधियां शहर में होंगी उनके मद्देनजर भी। ऐसे में रांची नगर निगम की काउंटिंग कहां होगी, कितने टेबल लगाए गए हैं, समय अवधि क्या होगी, ये तमाम जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, इस बार ट्रांसपोर्ट नगर है रांची में, जो रिंग रोड पर है। कांके से आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो ITBP है, उसी के पास से एक रास्ता अंदर जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर बना है नया, वहाँ पर अभी ट्रांसपोर्ट नगर चालू नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर काउंटिंग का पूरा इंतज़ाम किया गया है। अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो मेरे ठीक पीछे वो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें 10 सब हॉल्स बनाए गए हैं। अंदर उसमें रेलिंग बना करके लोहे की ग्रिल से घेर करके उसमें 10 टेबल बनाए गए हैं। एक बुंडू के लिए है और 9 रांची नगर निगम के लिए है, और हर हॉल में 25-25 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं। 4-4 राउंड होना है। 4-4 राउंड का मतलब है कि पूरी गिनती 4 राउंड में कंप्लीट करने का प्लान है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देर हुई तो देर रात तक काउंटिंग हो सकती है। इवन के एक दिन बाद भी काउंटिंग फिर से नए सिरे से शुरू होने की तैयारी है, और पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और मेरे ही ठीक पीछे उसी काउंटिंग टेबल्स के बाईं तरफ एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें एक बनाया गया है स्ट्रांग रूम, और स्ट्रांग रूम में अलग अलग कमरे हैं जहां पर वार्ड वाइज बैलेट बॉक्स को रख दिया गया है, और उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग एक हॉल में की जा रही है। 4 बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और वहाँ पर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और मौजूद कल भी रहेंगे, जब तक काउंटिंग के लिए वहाँ से बैलेट बॉक्स निकल नहीं जाते हैं। तो ये है व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़ी दूरी ज़रूर है शहर से, क्योंकि पहले ये काउंटिंग पंडरा बाज़ार समिति में हुआ करती थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर, चूँकि वो व्यापारियों ने मुकदमा दायर कर रखा था, उसके बाद फैसला उनके पक्ष में आया और एक अन्यत्र इसको शिफ्ट करने की बात हुई, तो फिर वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे से ही सभी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है इसमें, फिर भी समर्थन तो है ही है सबका, सबके अपने अपने प्रतिनिधि हैं, वो सब, और जो प्रत्याशी हैं मेयर के, पार्षद के, तमाम वहाँ पर जाएंगे। जिनको आई कार्ड इशू हुआ है वो सब अंदर जाएंगे, और बाहर उसी कॉरिडोर में आगे एक हॉल बनाया गया है पत्रकार दीर्घा के तौर पर। वहाँ पर जो पत्रकार जिनको आई कार्ड इशू हुआ है सब समाहरणालय रांची से, वो वहाँ पर बैठेंगे, और वहाँ पर समय समय पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। और जैसे जैसे राउंड क्लियर होगा, जीत हार का फैसला होगा, अंदर से प्रत्याशी बाहर निकलेंगे, सब प्रेस गैलरी से होकर गुजरेंगे, और वहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया, बाइट्स, जीत हार का जश्न वगैरह लेंगे। ये व्यवस्था है। इसके अलावा बहुत बड़ा परिसर है, जिसमें गाड़ी के पार्किंग के लिए व्यवस्था नीचे है, जहाँ पर एक पक्का बहुत बड़ा सहन है, मैदान है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है। DDC वहाँ पर समय समय पर जाते हैं, और कल सुबह से ही वहाँ पर सारा तैयारी हो जाएगी, और फिर 7 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। जी, वोटिंग के दिन देखा था कि कई जगहों पर हल्की छिटपुट नोक-झोंक हुई, कई जगहों पर मारपीट हुई थी, और उसके मद्देनजर कल चूंकि काउंटिंग है, आज कई नगर निकाय क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से कह सकते हैं फ्लैग मार्च निकाला गया, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, माइकिंग की गई। क्या ऐसा कुछ रांची नगर निगम में किया गया है? इसकी भी जानकारी थोड़ा साझा करें। देखिए, पुलिस ने तो अपने तौर पर सारी तैयारियां करके रखी हैं, क्योंकि वहाँ से जो लोग जीत करके आएंगे वो जश्न मनाएंगे, और जो लोग हार जाएंगे वो उदास होंगे, गमगीन होंगे। तो एक एक थाना क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारियां हैं। इसके अलावा कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं, पहले भी यहाँ पर चुनाव हुआ है, और लोग जश्न भी मनाते हैं। लेकिन हर चौक चौराहे पर पुलिस का बंदोबस्त पिछले 1 हफ्ते से
लगातार है, क्योंकि मतगणना है कल और मतदान 23 तारीख को हुआ। उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, अनियमितता और धांधली को लेकर कंप्लेन है, ये सब कुछ चल ही रहा है। तो कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अंदर में 500 सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी भी डिप्यूट किए गए हैं और तमाम लोग वॉकी टॉकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो उसको उसी हिसाब से टैकल करने की योजना है। जी हाँ बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रांची नगर निगम के काउंटिंग की तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। कल होने वाली काउंटिंग को लेकर उन्होंने तमाम जानकारियां साझा की, कहां काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, कितने टेबल लगाए गए, कितने राउंड में काउंटिंग होगी और साथ ही उन्होंने यह बताया कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए 48 नगर निकायों में हुई वोटिंग के अब काउंटिंग की बारी है। कल यानी कल सुबह 8 बजे से 27 फरवरी को वोटों की गिनती शुरू होगी। ऐसे में पहले वार्ड पार्षदों के वोटों की गिनती होगी, फिर मेयर और फिर अध्यक्ष पद के वोटों की गिनती होगी। संवाददाता प्रकाश धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे प्रकाश का रुख करते। प्रकाश, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, प्रशासनिक मद्देनजर भी और प्रत्याशियों की जीत हार के भी मद्देनजर, ऐसे में काउंटिंग सेंटर कहां बनाया गया है धनबाद में, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने राउंड की गिनती होगी, कितने टेबल लगाए गए हैं, ये तमाम जानकारियां साझा करें। देखिए बिल्कुल आयुष, क्योंकि अगर हम बात कर ले आज की रात, तो देखिए आज की रात कयामत की रात है उन प्रत्याशियों के लिए जिनका भाग्य मत पेटी में कैद हो चुका है। वहीं अगर हम बात कर ले धनबाद नगर निगम से शुरुआत करें तो धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए 29 उम्मीदवार हैं, जबकि पार्षद के लिए 477। वहीं अगर हम नगर इकाई की बात कर ले तो उसके 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और उन लोगों का भाग्य का फैसला कल सुबह होना है राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो देखिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन के ओर से किया गया है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। पहले लेयर की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहले लेयर में जहां जैप के जवान होंगे, वहीं दूसरे और तीसरे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ डीएसपी और जो इंचार्ज होंगे वो मौजूद होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मतों की गिनती की जाएगी और 1 से लेकर 25 वार्डों की गिनती जो है वो कल की जाए, आज की जाए, मतलब 27 तारीख को किया जाएगा और बचे हुए जितने भी वार्ड बचेंगे उनकी गिनती जो है वो 28 तारीख को किया जाएगा। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन ने अपने ओर से पुख्ता इंतजाम जो है मतगणना के लिए किया है और मतगणना केंद्र की बाहर की हम सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये राजकीय पॉलिटेक्निक का मुख्य गेट है, जहां से जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के जो समर्थक हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो सुबह 7 बजे प्रवेश करेंगे और 8 बजे से मतगणना प्रारंभ किया जाएगा। इस दौरान हेल्प डेस्क भी जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो वो हेल्प डेस्क पर आकर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर जो पॉलिटेक्निक रोड का सड़क है उसे भी पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप बेकार बांध तालाब से पॉलिटेक्निक के लिए आते हैं तो आपको वहां से पैदल आना होगा, गाड़ी आपको बाहर ही रखनी होगी। और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो 8 लेन सड़क पर जो चौक है वहां से आपको वाहन को रोक दिया जाएगा और वहां से आप पैदल अंदर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले प्रत्याशियों का तो देखिए प्रत्याशियों के जो मेयर प्रत्याशी हैं, पार्षद के प्रत्याशी हैं, वो अलग अलग अपना कैंप बनाए हुए हैं जहां पे कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं। सबसे पहला कैंप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह, जिनका टेंट जो है वो ठीक है गेट के मुख्य गेट पर ही बना हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर संजीव कुमार का जो है टेंट है वो बनाया गया है। वहीं अगर हम कुछ दूर आगे चले तो आगे आपके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है शमशेर आलम, उनका टेंट बनाया गया है। इंदु देवी का टेंट बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर अग्रवाल जो पूर्व के मेयर हैं और जेएमएम के
समर्थित उम्मीदवार है उनका टेंट बनाया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले समाज सेवी शांतनु चंद्रा का टेंट बनाया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले रवि बुंदेला का, तो जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं उनका टेंट जो है वो लग गया है, वो बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हर टेंट में प्रत्याशी के जो समर्थक हैं, प्रत्याशी जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि कल जब आप मतगणना केंद्र के अंदर जाएंगे तो किस प्रकार से ध्यान देना है, किस प्रकार से आपको सारी जानकारी लेनी है और किस प्रकार से आगे आप काउंटिंग हॉल में जब रहेंगे तो वहां पे किस प्रकार से आपकी गिनती जो की जाएगी उसको अपने पेपर पे नोट करना है और सारी जानकारी बाहर आकर अपने जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको देनी है। तो जितने भी आप यहाँ कैंप देख रहे हैं, सभी टेंट हाउस में, सभी टेंट में जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो डटे हुए हैं, क्योंकि आज की रात कयामत की रात इसे कह सकते हैं। आज की रात प्रत्याशियों के लिए बड़ा ही कह सकते हैं कि कठिन रात है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशियों ने मेहनत की है, जितने प्रत्याशियों ने जो डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया है, अपने को वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया है, उन सभी का भाग्य का फैसला जो है वो कल हो जाएगा। कल से मतपेटियां जब खुलेगी तब देखने वाली बात होगी कि कौन से प्रत्याशी जो हैं वो बाजी मारते हैं, किनके सर सहरा बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ का हलचल देखकर आप समझ सकते हैं कि शाम का समय अगर 8 बजे रात का समय ऐसा होगा तो फिर दिन के उजाले में जब सभी समर्थक यहाँ पहुंचेंगे मतदान केंद्र में, जब मतों की गिनती होगी, तब यहाँ का माहौल किस प्रकार से उत्साहपूर्ण होगा, क्योंकि हर तरफ अपने अपने प्रतिद्वंदी जो हैं उनका टेंट ठीक उनके सामने लगा हुआ है। और मेयर प्रत्याशी के लिए जितने भी यहाँ उम्मीदवार आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, उनमें किसी तरह से कोई घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के ओर से न केवल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे पूरे सड़क पर, पूरे टेंट के पास, बल्कि सफेद कपड़ों में भी पुलिस के जवान घूमते हुए नजर आ जाएंगे। उन लोगों पर नजर रखा जाएगा जो कुछ अप्रिय प्रकाश, निश्चित तौर पर देखिए, जितना हम काउंटिंग सेंटर के बाहर देख पा रहे हैं और जिस तरह की गहमा गहमी अभी नजर आ रही है, खासतौर पर प्रत्याशी के समर्थक जो अभी से ही डटे हुए हैं, ऐसे में यह साफ प्रतीत हो रहा है कि कल का दिन पूरे धनबाद में गहमा गहमी भरा हुआ दिन होगा। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये भी जानकारियां थोड़े दर्शकों से साझा करें। देखिए, अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। काउंटिंग हॉल के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको 3 लेयर का जो सिक्योरिटी है उसे आपको पार करके जाना होगा। पहला जो है वो आप जैप के जवान होंगे और दूसरे और तीसरे लेयर में जिला प्रशासन के जवान होंगे। साथ ही साथ धनबाद के जितने भी डीएसपी हैं उन सभी को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की निगरानी जो है वो ड्रोन से किया जाएगा। साथ और ड्रोन के अलावा पूरे चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम जो है उस पर पूरी तरह से पुलिस की नजर रहेगी। अगर कंट्रोल रूम में किसी भी प्रकार का कोई सूचना आता है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो टीम बनाए गए हैं उन्हें सूचित किया जाएगा और वो टीम जाकर उस जगह पर अपना मोर्चा संभाल लेंगे। तो देखिए, जिला प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि कल न केवल यहाँ प्रत्याशी आएंगे बल्कि प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसे निभाते हुए पुलिस नजर भी आ रही है, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। किसी भी बड़े वाहन को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगर आप बेकार बांध से आते हैं पॉलिटेक्निक के लिए तो पॉलिटेक्निक के आपको बेकार बांध चौक पर ही रोक दिया जाएगा, जो भगत सिंह चौक है। और अगर आप एटलैंड सड़क से आते हैं तो फिर आपको विनोद बिहारी चौक के पास ही रोक दिया जाएगा। और जो साइड से जो सड़कें हैं उसे भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की जाएगी। और यहाँ तक ये एसएसपी का कहना है कि कोई भी अगर कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा हो तो वो भूल जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो सब पर नजर बनाए रखेगी। और सादे ड्रेस में भी पुलिस के जवान जो है वो लगातार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह की अप्रिय घटना काउंटिंग के दौरान या काउंटिंग के बाद ना हो। कोई भी
असामाजिक तत्व उपद्रव न फैलाएं, इसको लेकर पुलिस अब से ही अलर्ट मोड में है। प्रकाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। नगर निकाय चुनाव के काउंटिंग का काउंटडाउन चल रहा है और ऐसे में अब से कुछ ही घंटे के बाद वो घड़ी सामने आ जाएगी जिसका प्रत्याशियों को इंतजार है, जिसका झारखंड के तमाम 48 नगर निकायों की जनता को इंतजार है। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ गिरिडीह से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे श्रीकांत का रुख करते। श्रीकांत, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कल नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में ये जो मतगणना केंद्र है ये कहां बनाया गया है, कितने राउंड की गिनती होगी, कितने टेबल्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, पूरी तरीके से जो मतगणना है उसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। खुद जो डीसी हैं, जो एसपी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं ताकि मतगणना सेंटर में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। जो मतगणना सेंटर बनाया गया है वो गिरिडीह शहर के पचम्बा स्थित जो बाजार समिति है उसको मतगणना सेंटर और स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर कल सुबह हम कहें कि आपको 7 बजे से लोग दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, जो वोटर ने वोट दिया है और अंततः किनके वादों पर और किनके इरादे पर और किनके जीत के सहरे पर जनता ने मोहर लगाया है, ये कल दोपहर होते होते ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गिरिडीह जिले में कुल 3 चुनाव हुए हैं। गिरिडीह नगर निगम के लिए, मेयर सीट के लिए और 36 वार्ड के लिए। सरिया जो बड़की सराय पंचायत है, बड़की सरिया पंचायत, वहां के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है और धनवार नगर पंचायत जो है वहां के लिए भी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है। तो कुल मिलाकर गिरिडीह में 3 ऐसे जगह हैं जहां पर नगर निकाय के चुनाव से संबंधित चुनाव कराए गए हैं। और कुल मिलाकर अगर हम पूरी जानकारी आपको दें तो कल दोपहर होते होते ये जो धुंध है वो छटने लगेगा। आज रात जो है सभी प्रत्याशियों के लिए भारी है, चाहे वो वार्ड के प्रत्याशी हो या फिर मेयर के प्रत्याशी हो। मेयर के लिए कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे, जहां पर 16 में से जो मुख्य लड़ाई है वो क्षमा चाहूंगा परमीला मेहरा, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है, समर्थित उम्मीदवार हैं, और डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जिन्हें भाजपा ने अपना समर्थन दिया है। और कुल मिलाकर हम कहें तो कांग्रेस के समीर राज चौधरी भी मैदान में है, अर्जुन बैठा भी मैदान में है, कामेश्वर पासवान भी मैदान में। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार के आमने सामने की टक्कर है, कड़ी टक्कर है। और कल जनता ने किसके सर पे ताज सजाया है और शहर के वोटर पर किसका जादू चला है, किनके वादों में दम है, किनके इरादों में दम है, आज रात तक सभी अपने अपने हिसाब से जो है वो जोड़ घटाओ अंक गणित बिठाते रहेंगे। और इस बीच में बता दें कि यहाँ पे अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। हॉल नंबर 1 में वार्ड 1 से लेकर 18 तक की गिनती होनी है, 16 टेबल हैं, 5 चक्र में गिनती होगी। और हॉल 2 में वार्ड संख्या 19 से 36 तक की गिनती होगी, 16 टेबल हैं, 4 चक्र में गिनती होगी। बड़की सराय नगर पंचायत के लिए 1 से 12 वार्ड की गिनती 8 टेबल और 2 चक्र में समाप्त हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें धनवार नगर पंचायत की तो 1 से 11 तक की गिनती 8 टेबल और 2 चक्र में होगी। कुल 166 मतदान केंद्र है, जिनके लिए 192 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। तो आदित्य देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वार्ड के प्रत्याशियों का तो एक एक करके क्लियर होते रहेगा, लेकिन जो गिरिडीह की सबसे हॉट सीट है मेयर की सीट, तो दोपहर के बाद ही ये रुझान आना शुरू होगा कि कौन कितने वोटों से लीड कर रहा है। 36 वार्ड है, 36 वार्डों में से जो 20 वार्ड 25 वार्ड तक लीड करता रहेगा, अंततः यह समझा जा सकेगा कि मेयर की कुर्सी पे वो काबिज होगा। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए जिला पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और बाहर से भी पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां मंगाई गई हैं। देर शाम खुद जो हेडक्वार्टर डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी के निर्देश पर शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे, कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक ना हो जाए। खुद एसपी और डीसी लगातार शहर भर का भ्रमण कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और
साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई सुरक्षा में खलल ना पड़े। जो लोग दाखिल होंगे अंदर, उनके लिए पास की व्यवस्था की गई है। वो लोग अपना पत्र दिखाएंगे, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। उसी तरीके से मीडिया कर्मियों के लिए अलग सेंटर बनाया गया है, जहां से उनकी जानकारी दी जाएगी, जहां से उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जाएगा और वो पल पल की अपडेट जो बाहर मुहैया कराते रहेंगे। तो आज रात आप कह सकते हैं कि जो यही रात अंतिम और यही रात भारी है सभी प्रत्याशियों के लिए। और कल शहर की सरकार बन जाएगी अंततः, और कल शाम होते होते पूरे शहर को अपना, हर वार्ड को, हर गली को, हर मोहल्ले को अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा। और शहर के सरकार के विकास की जो गति है, और हम ऐसा मान सकते हैं कि कल से उस गति को एक नई दशा और एक नई दिशा मिलेगी। तो और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि शहर में आखिर किसका जादू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जादू चलेगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पकड़ है शहर पर, उस शहर को बचा पाएगी, या उस शहर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे अपने पाले में ले आएगा। ये देखने और समझने वाली बात है और सीधी टक्कर है। तो जो लड़ाई है वो यहाँ पर सबसे हॉट सीट रही है। जो राज्य के मंत्री हैं, जो केंद्र की मंत्री थी, वो दोनों इस मैदान में कूदे। कई सारे पार्टी के पदाधिकारी कूदे। आंकड़ों का जाल बिछाया गया, जातीय समीकरण बनाया गया, बिठाया गया, लोगों को अपने पक्ष में लाया गया। लेकिन इन सब के बीच में आखिर जादू किसका चलेगा, ये कल क्लियर हो जाएगा कि शहर में किसका जादू चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा शहर में अपना वर्चस्व जमा पाएगी, अपने विचारधाराओं के साथ लोगों को आगे बढ़ा सकती है। यह जो कहा जाता है कि परंपरागत जो वोटर रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहते हैं, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया है, अगर वो उम्मीदवार जीतता है तो ये साबित होगा कि जादू शहर में किसका चलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की समर्थित उम्मीदवार अगर जीतती हैं तो फिर यह साबित होगा कि अब शहर के वोटर टर्न हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधाराओं के साथ, ग्रामीण इलाकों के साथ साथ वो शहर में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गिरिडीह नगर निगम के लिए। राज्य भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर हम आपको बता दें तो खुद मंत्री सुदीप कुमार सोनू कैंप कर रहे थे अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए। और उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता ये चाहता है, हर पार्टी ये चाहती है कि उसका कार्यकर्ता अगर किसी चुनाव में जाता है तो वो विजय होकर आए, भले ही दलगत चुनाव ना हुआ हो, लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर है। दूसरी तरफ केंद्र मंत्री रही है भाजपा से अन्नपूर्णा देवी, वो यहाँ पे आई कैंप की। बाबूलाल मरांडी अंतिम दिन तक कैंप करते रहे, उनका घर भी गिरिडीह है। तो ये साख की लड़ाई है कि शहर में किसकी साख बचेगी, और ये नाक की भी लड़ाई है। और इन सब के बीचों बीच ये देखने वाली बात होगी कि शहर की जनता किसके दावे और वादे पर निश्चित तौर पर शहर की जनता ने किन वादों पर भरोसा किया, ये तो जरूर देखने वाली बात होगी श्रीकांत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमने देखा था गिरिडीह में वोटिंग के दौरान गोली तक चली थी। ऐसे में कल का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण वाला दिन साबित हो सकता है, खासतौर पर प्रशासन के लिए। देखिए, निश्चित तौर से वोटिंग समाप्त होने के बाद गोलीबारी की घटना अंजाम दी गई थी, जिस घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे कंट्रोल किया है। कार्रवाई भी जारी है, लगातार प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है। जांच कमेटी बनाई गई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और प्रशासन ने कहा है कि इस बिंदु के हर पहलू पर, हर कड़ी पर जांच की जाएगी। दो आईजी और एक डीआईजी ने कैंप किया था इस जिले में। पूरे राज्य की नजर जो है मतदान के बाद इस जिले पर थी। जिस तरीके से शांति व्यवस्था अंत होते होते चरमराई थी, तो ये भी जांच का विषय है। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जो है गहराई से जांच की जाए, और जो लोग इस घटना में शामिल हैं वो लोग जेल जा चुके हैं। पूरे गहराई से जांच होने के बाद जो लोग और भी लोग अगर इसमें शामिल हैं शांति भंग करने में, शहर को अशांत करने में, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी शामिल रहे हैं इस घटना में, प्रशासन उन्हें बख्शने नहीं जा रहा है। किसी भी तौर पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कल भी एसपी ने कहा, आज भी कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और वैसे लोगों के खिलाफ
विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरे चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, बाइक पेट्रोलिंग दस्ता, पैदल दस्ता, वाहन पेट्रोलिंग दस्ता, सीसीटीवी से नजर, ड्रोन कैमरे से नजर, यानी पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से अशांति फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद जिले के पुलिस कप्तान और उपायुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई शांति को भंग करने की कोशिश करेगा आगे से, तो उससे सख्ती से पुलिस और प्रशासन निपटेगी। तो पूरे शहर भर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि आगे आने वाले कल जो चुनाव परिणाम है उसके बाद कहीं से भी कोई शांति ना फैले। हालांकि अब पूरी तरीके से इस स्थिति को समय रहते नियंत्रण में कर लिया गया है। पूरी तरीके से सामान्य है हालात, जो कहीं से भी कोई जो अशांति की जो खबर थी वो अब नहीं है, लेकिन पुलिस फिर भी अलर्ट है पूरी तरीके से, और अभी भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। खुद जो गिरिडीह के पुलिस कप्तान है डॉक्टर विमल कुमार, वो देर रात तक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि कहीं से भी कोई सुरक्षा में खलल ना पड़े, लोगों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये अपील भी की है पुलिस ने कि लोग अफवाह पर ध्यान ना दें। पुलिस पूरी तरीके से गहराई से इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और अन्य जो भी दोषी हैं इस मामले में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से गोलीकांड की घटना को जो है अंजाम दिया गया था, तो अब निश्चित तौर पर श्रीकांत, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, पल पल की अपडेट पर आप नजर बनाए रखिएगा। हर एक जानकारी आपके जरिए गिरिडीह नगर निगम की हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया श्रीकांत। तो देखिए, तमाम मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं रांची में, धनबाद में और तमाम उन सीटों में जिन्हें हॉट सीट मारा जा रहा है, उनमें किनके किनके बीच मुकाबला है, ये हम तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, हजारीबाग में भी मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, मानगो में भी मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। देखिए, नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, मानगो हो या आदित्यपुर हो या फिर जुगसलाई हो, इन तीनों को लेकर कल चुकी मतगणना शुरू होगी। ऐसे में सबकी नजर जमशेदपुर पर टिकी हुई है। आप ये बताएं कि नगर निगम के चुनाव को लेकर मतगणना केंद्र कहां बनाया गया है, कितने राउंड में गिनती होगी, कितने टेबल लगाए गए हैं और कितना रोचक मुकाबला जनता के बीच है और जनता के बीच इस रोचक मुकाबले को लेकर कितनी बातचीत हो रही है, ये तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, निश्चित तौर पे शहर की सरकार चुनना है और शहर की सरकार को लेकर जो मानगो नगर निगम की जनता है, तो वो सिर्फ आज के रात का इंतजार है। जनता को ही नहीं, प्रत्याशियों को भी इंतजार है कि आज की रात जो है वो काफी भारी रात है, क्योंकि आज रात जैसे कटेगा, कल सुबह 7 बजे से जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। हालांकि ये काउंटिंग का जो पहला रुझान होगा लगभग 11 बजे के बाद आएगा, लेकिन 11 बजे तब जब तक रुझान आएगा तब तक जितने प्रत्याशी है सभी की धड़कनें बढ़ती रहेगी और एक एक जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ साफ होता चला जाएगा। मानगो की बात कर ले तो मानगो में 36 वार्ड है, 36 वार्ड में 4 राउंड की गिनती होना है, यानी पहला और दूसरा राउंड तक, दूसरे राउंड के बाद साफ हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी बाजी मार रहा है, कौन प्रत्याशी जो है वो पिछड़ रहा है। वही अगर जुगसलाई की बात कर ले तो जुगसलाई में 3 राउंड की गिनती होना है, जबकि चाकुलिया 2 राउंड की गिनती होना है। वही आदित्यपुर नगर निगम की बात कर ले तो आदित्यपुर नगर निगम में भी 4 राउंड की गिनती है,
जबकि कपाली नगर परिषद और सीधे सरायकेला नगर पंचायत ये दोनों जो है वो 2-2 राउंड की गिनती होना है। यानी गिनती को लेकर जो तमाम प्रक्रिया है वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी और स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ प्रत्याशी की आज की रात जो है प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक सभी प्रत्याशी ये मान रहे हैं कि हम जीत रहे थे, लेकिन जब कल सुबह 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, रुझान आता जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहर की सरकार चुनने को लेकर मानगो की जनता जो है ज्यादा उत्साहित है। उसका मुख्य कारण है कि पहली बार मानगो के लोगों को तीसरे मत का अधिकार मिला है। इससे पहले तीसरे मत का अधिकार नहीं था। जब तीसरे मत का अधिकार उन लोगों ने किया है तो लोग चाहते हैं कि पहली बार जो मेयर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि मुकाबला की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सीधे तौर पे राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पत्नी सुधा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार है वो संध्या सिंह, इन दोनों के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन त्रिकोणीय भी हो सकता है। हालांकि जब तक परिणाम नहीं आए, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं बाजार में वो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बन्ना गुप्ता की पत्नी और सुधा गुप्ता और दूसरे तरफ जो है संध्या सिंह, ये दोनों के बीच ही मुकाबला है। आगे पीछे के चलना है। अब सवाल उठता है कि ये जो वोटर हैं, यानी जो मुस्लिम वोटर हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर में जो जेबा खान है जो पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जेबा कादरी भी एक शायद है वो भी गए, तो जो मुस्लिम वोटर हैं वो अगर टर्नअप मुसलमान के प्रत्याशी की तरफ होते हैं तो थोड़ा मुश्किल दिखेगा बन्ना गुप्ता के लिए। अगर वो वोटर जो है कि अगर टर्नअप नहीं हो पाए, वो बन्ना गुप्ता की तरफ रहे, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी और ऐसे भी माना गया है कि जो मुस्लिम वोटर है कि कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है, तो ऐसे में ये जो आंकड़ा कह रहा है कि हो सकता है कि बन्ना गुप्ता काफी अच्छे स्थिति में हों। अगर वो हिंदू वोटरों में सिंधमारी अगर कर लिए हैं तो निश्चित तौर पे इनकी स्थिति बेहतर होगी। अगर ये हिंदू वोटरों में सिंधमारी नहीं किए, मुस्लिम वोटर जो है वो सिंधमारी करके सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी को दे दिया, तब वहां पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत देखेगी। लेकिन थोड़ा ये कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा अब आज रात का समय है, आज रात गुजर जाए, उसके बाद कल सुबह से निश्चित तौर पे 8 बजे के बाद जब जैसे से रुझान आएगा वैसे वैसे सब कुछ साफ होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर जुगसलाई की बात कर ले तो जुगसलाई में जो हिदायत खान की पत्नी है वो काफी प्रबल दावेदार मानी जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार के बीच सीधा जो है जो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार है उनके बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। वहीं अगर हम आदित्यपुर की बात कर ले तो आदित्यपुर में सीधे तौर पे वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हम पहले से कहते आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार और तीसरा अगर कोई है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के काफी नजदीकी माने जाने वाली वो सावित्री लियांगी, ये तीनों के बीच है। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है और बाकी लोगों की जो चर्चाएं चल रही हैं वो इसमें साफ दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा पीछे है, लेकिन सीधा टक्कर जो है सावित्री लियांगी और बीजेपी में दिख रहा है। यानी भाजपा दोनों है तो दोनों लड़ता दिख रहा है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका, जो शहर से सटा हुआ जो इलाका है, जहां आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अच्छी पकड़ है। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर जनरल वोटरों में सेंधमारी कर पाया तो निश्चित तौर पे ये टक्कर जो है काफी दिलचस्प हो जाएगा। वहीं सरायकेला की बात अगर हम करते हैं तो सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज चौधरी काफी मजबूत और प्रबल दावेदार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है उनका जो समर्थित उम्मीदवार है, क्योंकि वो शहरी इलाका है। और मनोज चौधरी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया या अपने समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया, तो सीधे तौर पे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हो गए। तो उनका बीजेपी का काम करने का जो तरीका था, व्यापारी वर्ग में जो उनका एक पकड़ है वो वहां पर मजबूत दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, समर्थित प्रत्याशी, वो भी उसी कौम से आते हैं, यानी वो भी व्यापारी है, वो भी व्यापारी है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो अपने तरफ वोट जो है वो वोटर को अपने तरफ लुभा सकते हैं। तो मनोज चौधरी अगर व्यापारी को अपने पक्ष में कर लिए तो निश्चित तौर पर मनोज चौधरी काफी अच्छे दावेदार हो जाएंगे। अगर भाजपा के समर्थित उम्मीदवार ने अगर अपने तरफ कर लिया तो वो हो सकता है। तीसरा एक वहां पर और है, वो है सनत आचार्य, वो भी, क्योंकि वो जो प्रत्याशी है वो उड़ीसा जो उड़िया भाषा भाषी है उनके बीच का है वो,
तो वहां उड़िया भाषाभाषी की संख्या बहुत ज्यादा है। एक चौथा प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का राजा साहब है उदय प्रताप सिंह दिम, तो वो जो है क्योंकि राजा परिवार से आते हैं तो मुस्लिम वोटर उनका पॉकेट वोटर है कि जितना वहां का मुस्लिम है वो उनको वोट करता है। कांग्रेस पार्टी से भी गए और उनसे उनका अच्छा संबंध भी है। तो ये वहां मुकाबला भले ही दो के बीच में है, लेकिन बड़ा लड़ाई जो है कि बड़ा लड़ाई बेहद रोचक वैसे है। रात पर निश्चित इंतजार तौर पर करना कल का पड़ेगा। दिन कल सब सुबह स्पष्ट कर देगा कि आखिरकार किसके वादों पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव के जिस दिन परिणाम सामने आते हैं उस दिन संवेदनशील पूरा मामला रहता है। ऐसे में इस संवेदनशीलता को संभालने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या आज किसी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया? कुछ हिदायत जनता को या उन उपद्रवियों को दी गई है जो ये मानसिकता रखते हैं कि आने वाले दिन हम कुछ करेंगे? इसको लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाया है? शहर की सरकार चुनना है और शहर की सरकार चुनने को लेकर जो प्रत्याशी है या जो वोटर हैं वो काफी अपने लोग होते हैं, वो ज्यादा दूर के लोग नहीं होते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रत्याशी दूर का होते हैं, तो आदमी ज्यादा उस पर उतना फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन जब अपने वोटर हो और अपने प्रत्याशी हो तो वो प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। तो इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। प्रशासन समझ रही है कि जैसे परिणाम आएगा या जो जीतेंगे वो निश्चित तौर पे हार वाले इलाके में वो प्रवेश करेंगे जुलूस लेकर। तो साफ हिदायत प्रशासन ने दी है कि आप जीत के बाद जश्न मनाएं, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले। आप काम वैसा नहीं करें जो कम से कम सामने वालों को तकलीफ हो। पुलिस की पैनी नजर रहेगी, चाहे वो मानगो का इलाका हो, चाहे वो जुगसलाई का इलाका हो, चाकुलिया का इलाका हो, आदितपुर का इलाका हो, कपाली का इलाका हो या सरायकेला का इलाका हो, या चाईबासा का इलाका हो या चक्रधरपुर का इलाका हो। तो तमाम जगहों पर प्रशासन ने साफ तौर पे ये लोगों को प्रत्याशी के साथ संबंधित थाना प्रभारी को यह निर्देश दे दिया है कि पैनी नजर रखना है कि परिणाम के बाद जब लोग आए तो कम से कम वो जुलूस निकाले, लेकिन जुलूस में उदंडपाना नहीं होनी चाहिए। जुलूस में पटाखे का प्रयोग करते हैं तो कम से कम ये ध्यान जरूर रहे कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो। तो प्रशासन ने अपनी तैयारी निश्चित तौर पे कर ली है कि ताकि परिणाम के बाद कोई बड़ी घटना न घटे या कोई एक दूसरे से द्वेषता अगर है तो उसका बदला नहीं ले। ये प्रशासन पहले ने मुकम्मल कर दिया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दे दिया है। डीआईजी ने भी लोगों के साथ बैठक की है, तीनों जिला के एसपी के साथ बैठक की, और जो आयुक्त है आयुक्त ने तीनों जिला को उपायुक्त यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी ये कड़ा निर्देश दे दिया है कि सुरक्षा और व्यवस्था शांति कायम हो, शांति व्यवस्था रखे। ये मुकम्मल करना प्रशासन की काम है और प्रशासन लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया है। जी मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।